रामलला की नगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन अब भारत देश में राम राज्य स्थापित करेगा। ये कहना है विश्व प्रसिद्ध खजाना गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित अशोक भट्ट का। उन्होंने एमपी न्यूज से खास बातचीत में राम राज्य का स्वप्न साकार होने की बात कही। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। राम से बड़ा प्रभु राम का नाम, और शायद यही वजह है कि आज अयोध्या नगरी में जिस तरह से राम के नाम की रंगत सजी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशकों पुराने स्वप्न को पूरा करने के लिए राम मंदिर निर्माण की नींव रखी, तो ऐसे में तमाम साधु संत समाज, तमाम धर्मात्मा, तमाम पुजारीगण और ज्योतिषाचार्य अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कैसे आज उनका एक अधूरा स्वप्न जो है वो पूरा हुआ है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं यहाँ पर इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजाना गणेश मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित अशोक भट्ट जी। किस तरह से उनकी पहली प्रतिक्रिया यहाँ पर निकल कर आ रही है और कैसे उन्हें लगता है कि अब देश जो है एक नई ऊंचाई को छूने वाला है, सीधी बातचीत करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आपने सुना है, हम लगातार लाइव एमपी न्यूज़ पर दिन भर दिखा रहे हैं। आपके मन में पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या लगता है कि कोई पुराना सपना था जो कि आज पूरा हुआ है साकार? यह बहुत पुराना सपना था सारे देशवासियों का, सारे भारतवासियों का, और भारतवासी ही नहीं, विश्व के जितने भी हिंदू धर्म सनातन जो लोग हैं उनका यह था कि भगवान राम की जो जन्म स्थली है, भगवान राम का जहाँ पर जन्म हुआ 1528 में, उसको बाबर द्वारा विध्वंस कर दिया गया था और वहाँ पर एक मस्जिद बना दी गई थी। तब से ही कई साधु संत और महात्माओं का और कई राम भक्तों का वहाँ पर बलिदान हुआ है। आज हिंदुस्तान गौरवान्वित है, खूब रोम रोम खिल रहा है कि एक राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का वहाँ पे निर्माण होगा और खूब आनंद बरस रहा है। आज सारे संपूर्ण भारतवर्ष में आनंद बरस रहा है। आनंद बरस रहा है, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि राम के नाम पर राजनीति भी महाराज जी खूब हुई हमारे देश में। हमने देखा कि कई राजनीतिक दलों ने चुनावी एजेंडे के तौर पर राम मंदिर के मुद्दे को रखा। क्या लगता है कि अब ये राम पर राजनीति पर रोक लग जाएगी, प्रतिबंध हो जाएगा? यह जो देश है वो यहाँ की राजनीति और उस पे ही टिका हुआ जो यहाँ संविधान है और यहाँ की जो सर्वोच्च संस्था है वो राजनीति से ही ऊपर आती है। प्रधानमंत्री भी राजनीति से ही बनते हैं। तो धर्म को लेके चाहे पर इस सनातन धर्म का जो यहाँ का कण कण में राम बसे हैं, ऐसा कहते हैं, जो हिंदुस्तान के रोम रोम में राम बसे हैं, अगर उनको साथ में हर पार्टी ले सकती है। सन 1986 में राजीव गांधी ने उनको साथ लिया था, तो कोई भी ले सकता है। राम का नाम लेना चाहिए और राम के नाम को लेके आज जो प्रधानमंत्री जी ने ये आधारशिला रखी है, इसके पूर्व भी कई आंदोलन हुए हैं और आज जो ये भव्य मंदिर निर्माण जो बनेगा 32 महीनों में बनेगा, उसके लिए सब बहुत बधाई के पात्र हैं। अच्छा महाराज जी, क्या लगता है किस तरह से साधु संत समाज में खुशी की लहर है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि सबसे ज़्यादा इसका बेसब्री से इंतजार किसी वर्ग को था तो वो धर्मात्माओं को था, ज्योतिषाचार्यों को था, आप जैसे तमाम पुजारी गणों को था। आपको लगता है कि इसके दूरगामी प्रभाव क्या होंगे हमारे देश पर? और जिस तरह से कहा जाता है कि विश्व गुरु बन सकता है हमारा भारत देश, क्या उस दिशा में भारत ने कदम बढ़ा दिए हैं? आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, उस दिशा में भारत के कदम बढ़ रहे हैं। सभी देशवासियों की, सनातन धर्मियों की, सभी की यह अभिलाषा थी कि वहाँ राम मंदिर बने। यह भव्य राम मंदिर बनने से एक जो उत्तर प्रदेश, जो प्रदेश हमारे देश में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ भी कहलाता है, वो भी ये भव्य राम मंदिर बनेगा तो वहाँ पर लोगों को रोजगार उत्पन्न होंगे और भगवान राम की कृपा सब पर बनेगी और भगवान राम का ऐसा कार्य होगा कि भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा। राम मंदिर का श्री गणेश आज हो गया है। इंदौर का जो खजाना गणेश मंदिर है वो बहुत प्राचीन है, विश्व विख्यात, विश्व प्रसिद्ध ये मंदिर है। किस तरह से खजाना गणेश में जो है विशेष पूजन किया गया और आपको लगता है कि बप्पा से भी आपने प्रार्थना की है, विशेष पूजन किया है ताकि ये राम मंदिर जो है निर्बाध रूप से जो है गति पकड़े, इसका जो निर्माण है जल्द से जल्द पूरा? बिल्कुल, खजराना गणेश मंदिर पर कल से ही अखंड रामायण का पाठ चालू कर दिया गया था। भगवान गणेश जी का विशेष आकर्षक श्रृंगार किया गया है, मंदिर को फूलों से सजाया गया है, विद्युत सज्जा की गई है और आज सभी पुजारियों ने ध्वज पताका के साथ भगवान गणेश जी के यहाँ पर शंखनाद करते हुए परिक्रमा लगाई और भगवान राम दरबार जो मंदिर परिसर में ही स्थित है वहाँ पर पूजन अर्चन करके आरती की है।
आपको क्या लगता है महाराज जी, किस तरह से तमाम भक्तों को आप संदेश देंगे? वो राम भक्त जो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सरयू नदी के तट पर जो रंगत आज सजने वाली है, पूरे देश में एक तरह से देखने में आ रहा है दीपोत्सव जैसी तैयारी है, दीपावली जैसे आज के दिन मनाई गई है। लगता है वाकई में समग्र हिंदू समाज के लिए, पूरे भारत देश के लिए ये एक बार फिर नई दीपावली लेकर आया है पावन मौका। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान राम जी का जो काज है वो दीपावली, जैसे भगवान वनवास गए थे और वापस अयोध्या लौटे थे, तब दीपावली पर्व तब से ही मनाया जाता है। उसी तरह सभी भारतवासियों को आज के दिन उत्सव मनाना चाहिए और दीप प्रज्वलित करना चाहिए, घर घर में खुशियाँ होना चाहिए, भगवान राम के जय घोष होना चाहिए और यह दीप पर्व मनाना चाहिए। जाते जाते क्या कहेंगे, आज जो है ये पावन मौका आया है, 5 अगस्त 2020 की जो तारीख है, ये एक ऐतिहासिक पलों को लेकर आई है, इतिहास में दर्ज होने वाली है ये तारीख। किस तरह से आपको लगता है कि एक समाज को सकारात्मक संदेश आप इस मौके पर, इस ऐतिहासिक पल पर देंगे? समाज को यही संदेश, भगवान राम जी जो थे वो ऐसे राजा थे कि उनके राज में किसी को भी दुख नहीं था। वह केवट के भी मित्र थे, जो सबसे निम्न स्तर के थे उनके भी मित्र थे। उन्होंने सबरी को मां मान के उनके झूठे बेर खाए। भगवान सबको लेके चलने वाले थे। जो वनवासी हनुमान जी थे उनको अपना मित्र बना के और लंकाधिपति रावण को उन्होंने हराया। तो ऐसे भगवान राम जो सभी के चहेते थे, जो सभी के दिलों पे राज करते थे और वर्षों हजारों वर्षों से इस भारत के सभी नागरिकों के दिलों पर राज करते हैं, ऐसे विष्णु अवतार भगवान श्री राम जी का जो यह भव्य मंदिर बन रहा है, उसके लिए भारतवर्ष के सभी नागरिक बहुत ही गौरवान्वित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। तो आप थे खजराना मंदिर के जो प्रमुख पुजारी पंडित अशोक भट्ट जी, जो कि हमें बता रहे थे कि किस तरह से ये जो आज का ऐतिहासिक दिन है, ये हमारे भारत देश में राम राज्य की तरफ जो है नई दिशाओं को तय करेगा। और आने वाले कल में आज का जो दिन है वो इसलिए भी याद किया जाएगा क्योंकि जिस तरह से लगातार राम के नाम से ही बेड़ा पार हो जाता है, तो अब उसी राम नाम के सहारे देश में राम पर होने वाली राजनीति भी न केवल खत्म होगी, बल्कि आने वाले कल में राम हमारे भारत देश को एक नए शिखर पर विराजमान करेंगे। लगातार एमपी न्यूज पर आज दिन भर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से रामलला की नगरी अयोध्या की जो सीधी तस्वीरें हैं आप तक पहुंचा रहे हैं, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है भूमि पूजन किया और आगे किस तरह से प्रतिक्रिया का दौर है। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।